हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, जिसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट भी हम उसे कहते हैं। ठीक है, क्या है डॉट प्रोडक्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। स्केलर प्रोडक्ट मतलब देखिए, किसी भी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, हम उस दोनों का प्रोडक्ट जब निकालते हैं तब वो हमें स्केलर मिलता है या तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलती है। फॉर एग्जांपल एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी है और ए वो भी वेक्टर क्वांटिटी। ये मतलब एग्जांपल मैंने सिर्फ समझाया, लेकिन ये स्केलर, ये एग्जांपल था। ठीक है, ओवरऑल मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यदि दो वेक्टर हो, ये तो स्केलर है। ठीक है, मैं कोई और एग्जांपल की मैं बात करूँ, एग्जाम्पल फॉर वर्क। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब प्रोडक्ट निकाला उसका हमें क्या मिला, स्केलर क्वांटिटी मिली। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, मतलब ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। ठीक है, और हमें यदि वेक्टर क्वांटिटी मिले उन दोनों के प्रोडक्ट से, तो हम उसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर हम उसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट के थ्रू हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटू बी, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, दो वेक्टरों का प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अब मान लो यहाँ पे वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और एंगल थीटा है। ठीक है, तो ए इंटू बी स्केलर प्रोडक्ट को हम ए बी कोस थीटा लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। पहले तो क्या कि आप ए इंटू बी लिखे, पहला पॉइंट, या फिर बी इंटू ए लिखे, दोनों सेम ही होता है। ए इंटू बी लिखे या बी इंटू ए लिखे, लेकिन मतलब अब यदि मैं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। हाँ, तो ये भी सही है कि जब दो वेक्टरों का एडिशन का हम जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिल रहा है उसका यदि हम किसी वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें फॉर्मूला ये भी, इसी मदद से भी हम उसे फाइंड कर सकते हैं। तीसरा, दो सेम वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और हाँ, अब आपको एक किसी भी एग्ज़ाम हो, नीट हो या जी हो, उसमें अलोंग वाले क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। इसका मतलब क्या है कि अब मान लो ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी कोस थीटा। मतलब क्या है कि जो ए बी कोस थीटा जो है वो है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द एक्सिस है। ठीक है, मैं थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पे बी वेक्टर है, तो यहाँ पर ये जो ए का जो कंपोनेंट है, देखिए इससे और भी अच्छे से मैं समझाऊँ। मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये कोई वेक्टर बी है, तो ये इस वेक्टर के इसकी जो इतनी लेंथ है ना, वो क्या है, बी कोस थीटा होगी। क्यों? क्योंकि ये एंगल क्या है, थीटा। और यही जो लेंथ है दोस्तों, कि इतनी जो लेंथ है उससे हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द एक्सिस ए। ठीक है, मतलब उससे हम क्या लिखते हैं, बी कोस थीटा। ठीक है, उसी तरीके से मैं यदि बात करूँ बी इंटू ए, मतलब यहाँ हम ए इंटू बी लिखे हैं वो सेम ही है, बी ए कोस थीटा लिखा है, तो इसमें ए कोस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी हो गया। ठीक है, और हाँ देखिए, अब इससे क्या हुआ
कि ये cos थीटा है, तो मान ले आप यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, जाने दो अभी हम उसकी बात नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। चलो 5th प्रॉपर्टी देखिए, अब यूनिट वेक्टर की हमने बात कर दी कि हम एक्स को आई कैप जे कैप और उसके, तो अब दो यूनिट वेक्टर के सेम एक्सिस हो, ठीक है, मतलब आई कैप इंटू आई कैप हो, या फिर दो सेम वाई एक्सिस के कंपोनेंट हो, मतलब जे कैप इंटू जे कैप हो, या फिर के कैप इंटू के कैप हो, तो तीनों की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। किस तरीके से वो भी समझाता हूँ। मान लो ये एक्स एक्सिस का आई कैप है, 5 आई कैप मान लो, ठीक है। यूनिट वेक्टर की बात करता हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड 1 ले लेता हूँ, तो अब फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी का होगा 1, ये ए की वैल्यू मैग्नीट्यूड 1 है तभी तो यूनिट वेक्टर होगा, तो 1 इंटू 1 कोस 0, दोनों का एंगल 0 है तो कोस 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 1। तो फिर अब परपेंडिकुलर हो, मतलब आई कैप इंटू जे कैप हो, या फिर जे कैप इंटू के कैप हो, या फिर जे कैप इंटू आई कैप हो, या फिर आई कैप इंटू के कैप हो, ओवरऑल इतने कई सारी बनेंगी ना। अब देखो आई कैप इंटू जे कैप लिखो या जे कैप इंटू आई कैप लिखो, दोनों एक ही है, ठीक है, मतलब मैं सारी नहीं लिख पा रहा हूँ। आई कैप इंटू जे कैप इंटू एक के कैप, मतलब दोनों सेम ना हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी 90 ये भी 90 होता है और ये भी 90 होता है, ठीक है, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी भाई। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं। अब मैं बात करता हूँ जब दो कंपोनेंट दिए गए हो, मतलब वो आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये हमें मैग्नीट्यूड दिए गए, ठीक है, ये दो यूनिट वेक्टर्स का, और दूसरा जो है वो मान लेते हैं हम B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ठीक है। तो इसका क्या होगा पता है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अब अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ये A1 का पहले इसके साथ में करूँगा, तो यहाँ पे A1 आई कैप इंटू A1 आई कैप तो होगा, B1 आई कैप, अब A1 आई कैप इंटू B1 जे कैप होगा, तो A1 B1 का तो कुछ नहीं है, लेकिन A1 इंटू जे कैप तो 0 हो जाएगा। उसी तरीके से A1 आई कैप का के कैप के साथ ही हो जाएगा, तो वो उसके तो दो 0 कंपोनेंट हो गए। अब A2 की बारी, तो A2 का भी सिर्फ जे कैप के साथ ही होगा, इस दोनों का कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो A2 B2 जे कैप इंटू जे कैप हो जाएगा। उसी तरीके से A3 का भी सिर्फ के साथ ही होगा, मतलब A3 B3 के कैप इंटू के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो आई कैप इंटू आई कैप 1 हो जाएगा, मतलब A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ठीक है। चलिए ईथ जो है वो है कोस थीटा इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय AB। ये क्या है, कोस थीटा क्या है यार, कोस थीटा जो एंगल है उन दोनों के, मतलब हम इसे क्या लिखेंगे, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन A एंड B, ठीक है। तो आई थिंक हाँ लास्ट तो रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि दो स्केलर प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, दो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, तब उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है डॉट प्रोडक्ट के लिए। नहीं समझे, अरे सिंपल है यार, A इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है B cos थीटा। तो अब थीटा की वैल्यू मैं मान लो 0 लेता हूँ, तो उसमें क्या हो रहा है 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 मिल रहा है। थीटा की वैल्यू 90 है, तो क्या मिल रहा है 0 मिलेगा, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब जब परपेंडिकुलर होगी तब 0 था, लेकिन जब पैरेलल या फिर ऑपोजिट होगा, मतलब थीटा की वैल्यू 0 या फिर 180 है, उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। मतलब वैसे तो
कॉस थीटा है, मतलब जब एक दूसरे के ऑपोजिट है तो थीटा की वैल्यू जब 180 थी तब उसकी जो वैल्यू थी वो -1 जा रही है, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो आई होप आज के लिए हम स्केलर प्रोडक्ट को समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर की बात करेंगे। वेक्टर का आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी।